हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सब स्टडी पॉइंट में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? एलिफेटिक कंपाउंड्स। दूसरा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। थर्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। फोर्थ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। फिफ्थ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो चलिए फ्रेंड, वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स, वो कार्बन कंपाउंड्स जिनमें ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। जो कैसे होते हैं? सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं। एक बार देखते हैं। कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। मतलब कार्बन एटम्स का कैसा होगा ये चेन? एकदम सिंपल और सीधा और ओपन होगा। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिंपल कंपाउंड्स होंगे और ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? एलिफेटिक कंपाउंड्स। फ्रेंड्स, देयर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ एटम्स। मतलब इनमें कितने भी कार्बन एटम्स ऐड हो सकते हैं, इनका कोई भी लिमिट नहीं है। 2 कार्बन से लेके ये हज़ारों लाखों कार्बन तक जा सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स। फ्रेंड्स, मैंने जनरली कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं। बेसिकली कार्बन टेट्रावेलेंसी होते हैं, मतलब कि हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे भी बॉन्ड खाली नज़र आता है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन एटम। अगर कार्बन के साथ कोई दूसरा एटम नहीं लिखा हुआ है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ पे हम कहाँ क्या मानेंगे कि वहाँ पे उस सिंगल बॉन्ड के साथ क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एटम। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स किसे बोलते हैं? कि वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। एंड हाइड्रोकार्बन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कंटेन्स ओनली सी सिंगल बॉन्ड। मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। फ्रेंड्स, जितना भी बड़ा फॉर्मूला हो, जितना भी बड़ा केमिकल स्ट्रक्चर क्यों ना हो, अगर हर एक कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ध्यान रखना, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच की बात हो रही है, कार्बन और कार्बन के साथ किसी दूसरे एटम्स की बात नहीं हो रही है। सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। कंडीशन सिर्फ क्या है? ये बॉन्ड सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कार्बन के साथ अगर मैं डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन को ऐड कर दूँ तो भी ये क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। जबकि डेफिनेशन क्या बोलता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो सैचुरेटेड है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड है। कंडीशन एक ही है कि कार्बन कार्बन के बीच में पूरे के पूरे चेन में सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वो सैचुरेटेड है। अगर डबल बॉन्ड कहीं पर भी एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कैसा है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं अगले टॉपिक पे। ये है हमारा थर्ड टॉपिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स। फ्रेंड्स, बेंजीन एंड ऑल कंपाउंड्स दैट हैव स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। मतलब कि बेंजीन या फिर बेंजीन जैसे और पदार्थ जिनकी प्रॉपर्टी बेंजीन से मिलती जुलती हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। फ्रेंड, बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। आप फॉर्मूला जानते हो बेंजीन का, C6H6, जो बेसिकली कैसे बनता है? ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे हर अल्टरनेट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड, बेंजीन एंड ऑल कंपाउंड्स दैट हैव स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग बेंजीन, मतलब कि बेंजीन की जैसे अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स। फ्रेंड, जो एरोमेटिक वर्ड है वो वर्ड एरोमा से ड्राइव किया गया है। किससे ड्राइव किया गया? एरोमा से, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल।
मतलब एक स्वीट सा स्मेल। लेकिन फ्रेंड्स ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर एरोमेटिक कंपाउंड में से एक प्लीजेंट स्मेल आए, और ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि जिसमें से प्लीजेंट स्मेल आ रहा है वो एरोमेटिक कंपाउंड ही हो। तो फ्रेंड्स क्लियर है आपको कि बेंजीन और बेंजीन जैसे पदार्थ एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। फ्रेंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ओनली कार्बन आइटम्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फ्रेंड मतलब कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनमें एक ना एक कहीं पे साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये लीजिए, जैसे अगर हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जिसमें हमने ये कार्बन का एक साइकिल अटैच कर दिया, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। कंडीशन एक ही है कि सिर्फ उस पूरे के पूरे कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और प्रेजेंट ना हो, और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और प्रेजेंट अगर है तो वो दूसरी कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के पीछे से एक ही कंडीशन है कि जो भी कंपाउंड्स होगा, जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा, उसमें कार्बन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा कुछ और प्रेजेंट नहीं होगा। और हाँ, साथ में एक ना एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट जरूर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फ्रेंड जैसा हमने पिछले अभी देखा कि साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट था, अगर उनकी जगह, जैसे हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने एक 4 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। ठीक, अगर इन चारों कार्बन जगह कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे हमने यहाँ पे एक एटम ऐड कर दिया ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड कहलाएगा, ये कैसे कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूँ कि मैं कार्बन कार्बन के बीच में जनरली सिंगल बॉन्ड बना रहा हूँ, जबकि कार्बन कैसे होते हैं, टेट्रावैलेंसी होते हैं। तो आपको क्या करना है हर जगह कि एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देना है, जिससे कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक भी दूसरा एलिमेंट या कोई भी दूसरा एटम प्रेजेंट है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको हम रखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स ही कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है सिर्फ, तो उसको हम किस में रखेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।